एक ही लाइन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी वक्त है इन मुश्किलों का, अभी वक्त है इन मुश्किलों का, मुझे आजमाने तो दो, पैरों तले रोंद दूंगा उन सभी मुश्किलों को, मेरा वक्त तो आने दो। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले आरबीएससी क्लास 12th मैथमेटिक्स विद प्रश्नावली नंबर 5। 5 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। आज की इस वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 6 या उससे आगे के वीडियो की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है कि एक द्वितीय क्रम यानी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स ज्ञात करना है, जहां A इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बराबर में एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखिए मुझे मैट्रिक्स A ज्ञात करना है और A किस प्रकार का ज्ञात करना है, द्वितीय क्रम का। द्वितीय क्रम का यानी कि दो ही उसमें क्या होने चाहिए, रो, और दो ही उसमें कॉलम होने चाहिए। तो हमारे पास में जो A है, मैं मान लेता हूं कि माना मेरे पास में जो A आएगा, ये मैंने मान लिया लेट, यानी माना A बराबर जो है वो इस प्रकार का कुछ आएगा, A B C और D। ये इस प्रकार से मैंने मान लिया कि मेरे पास में कोई एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अब मैं A की जगह A का मान रख देता हूं। A का मान हम जैसे ही रखेंगे तो A की जगह मैंने रख दिया जैसे कि ये रहा A B C एंड D। ठीक है, और इसके साथ में गुणा के रूप में मल्टीपल में लिखा हुआ है 1 - 2 1 एंड प्लस का 4 इज इक्वल टू, मेरे पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 0 0 6। अब देखिए ये दोनों मल्टीपल में है, दोनों गुणा के रूप में, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। यदि एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है तो कैसे किया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A इंटू 1 B इंटू 1, तो A प्लस B, A इंटू 2 माइनस का 2, B इंटू 4 तो 4B, ये वाला हो चुका। अब मैं सेकेंड रो की बात करता हूं, C इंटू A तो C, D इंटू A 1 यानी D। अब C इंटू -2 तो माइनस का 2C, D इंटू 4 तो प्लस का 4D। इस प्रकार से हमने पहले मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से इंटू कर लिया और राइट हैंड साइड में मेरे पास जैसी वैल्यू पहले थी वैसी ही वैल्यू अभी भी लिखी हुई है। हमें पता है यदि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हो तो हम इसका प्रत्येक एलिमेंट, इसका प्रत्येक अवयव उसके संगत अवयव के समान होता है। जैसे A प्लस D इज इक्वल टू 6, A प्लस D इज इक्वल टू 6। इसको मैं दे देता हूं यहां A प्लस B इज इक्वल टू 6। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके आगे जो सेकंड एलिमेंट है मेरे पास में लिखा हुआ है माइनस का 2A प्लस का 4B इज इक्वल टू 0। और इसको मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूं, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास यहां बचेगा माइनस का A प्लस का 2B इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू आ चुकी है। तथा अगर मैं 2 यहाँ पर इंटू में है, इसको आगे भेज दूं राइट हैंड साइड में, तो मेरे पास यहाँ गुणा में जो था आगे जाने पर भाग में हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब मेरे पास 2 एलिमेंट और भी लिखे हुए हैं। पहले इससे आगे वाला लिखता हूँ C प्लस D, इसके संगत अवयव है मेरे पास 0 और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन है माइनस का 2C प्लस का 4D इज इक्वल टू 6। यहां पर भी मैं कॉमन ले लेता हूं 2, यहां पर मेरे पास बचेगा माइनस का C प्लस का 2D इज इक्वल टू 2, इधर यहाँ गुणा में है, आगे जाएगा तो भाग में 6/3, 6/2 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। यहां पर मेरे पास में 4 एलिमेंट थे, चारों एलिमेंटों को मैंने संगत अवयव के साथ तुलना कर दी तो मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई। इन चारों इक्वेशंस में से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है मेरे पास A और B के रूप में, और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है वो है C और D के रूप में। हम इन इक्वेशंस को किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, जो आपकी इच्छा हो उससे हल कर सकते हैं। मैं किसी भी एक विधि का प्रयोग करता हूं। मैं यहाँ लिख देता हूं समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, यहाँ A मेरे पास प्लस का है, यहाँ माइनस का है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं।
इन दोनों को जोड़ने पर, ऐड कर देते हैं दोनों को, यहां पर मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6, यहां लिखा है -a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। यहां पर a से तो a कैंसिल हो गया, b प्लस 2b ये हो गया 3b, कितना आ गया 3b इज इक्वल टू 6। अगर मेरे पास में 3b इज इक्वल टू 6 है तो यहां पर मेरे पास में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 इज इक्वल टू 2। b का मान मेरे पास में आ चुका है, b का मान मैं कहां रख देता हूं, इस इक्वेशन में रख देता हूं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिख देता हूं, b बराबर 2, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां लिखा a प्लस b की जगह 2 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मेरे पास में a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे वैल्यू निकालनी है c और d की, तो इन दोनों से तुलना करेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां कि समीकरण यानी इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा था और b की वैल्यू आ गई थी, इनमें भी एक वैल्यू c जो प्लस का है एक माइनस का, इन दोनों को भी जोड़ देता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा c प्लस d इज इक्वल टू 0। ये तो थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास माइनस का c प्लस का 2d इज इक्वल टू प्लस का 3। अब इन दोनों से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2d प्लस d ये मेरे पास में हो गया 3d इज इक्वल टू 3। यहां से d इज इक्वल टू आ जाएगा 3/3 यानी प्लस का 1। d की वैल्यू मेरे पास प्लस 1 आई है। अब मैं लिख देता हूं d का मान किसी एक समीकरण में जो हमारे पास इक्वेशन छोटी है उस छोटे वाली इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 लिखिए c प्लस डी इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है, c प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो d की जगह तो मेरे पास आएगा कितना प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो c का मान आ गया मेरे पास माइनस का 1। मेरे पास में a b c और d चारों मान आ चुके हैं, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, a बराबर, हमने क्या माना था a को, a की जगह a का मान लिखा है 4, b की जगह b का मान है 2, c की जगह मेरे पास माइनस का 1 और d की जगह प्लस का 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी शानदार प्रश्न है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो देखते हैं कि किस प्रकार का हमें 7 दिया गया है। ए कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि a² + 4a - 42i इज इक्वल टू 0 तथा इसी की सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। सेम यही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 किया था। उसमें ना तो कोई संख्या चेंज है, सेम टू सेम 100% सेम यही क्वेश्चन था। अगर आपने पीछे वाले हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा है तो वापस देख लेते हैं, अगर देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए हमारे पास में a जो दिया हुआ है उस a के अकॉर्डिंग हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां मैं लिख देता हूं a² यानी a इंटू a, तो मैं केवल और केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और मुझे राइट हैंड साइड में 0 लेके आना है। तो a -8 2 5 4 -8 2 5 एंड 4, a इंटू a² हो गया प्लस का 4 इंटू a -8 2 5 एंड 4, ये हो गया 4a -42 और i यानी इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहां तक हमने कर लिया। अब देखिए एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं या दोनों को गुणा करते हैं। देखिएगा किस प्रकार से आएगा हमारे पास में 8 इंटू 8 दोनों माइनस के हैं, 8 8 जा 64, 5 इंटू 2 हो गया 10, नेक्स्ट 8 इंटू 5 ये हो गया मेरे पास 40, 5 इंटू 4 ये हो गया पास कितना हमारे पास में 20। इतना लिखने के बाद में अब क्या लिखेंगे देखिएगा 2 इंटू 8 माइनस का 16, 4 इंटू 8 यानी प्लस का 8, 2 इंटू 5 यानी 10 प्लस 4 इंटू 4 16। हमने a को a से गुणा कर लिया, हमारे पास में a² की वैल्यू यहां से आएगी। अब ये मेरे पास में प्लस का लिखा हुआ है क्या कुछ देखिएगा 8 इंटू 4 माइनस का 32, 2 इंटू 4 यानी 8,
5 इंटू 4 यानी 20, 4 इंटू 4 यानी 16, माइनस 42 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास में आ जाएगा 42, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 42, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इनको वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मेरे पास बचेगा 74, कितना बचेगा 74, यहाँ पर मेरे पास बचेगा माइनस का 8, यहाँ पर मेरे पास बचेगा -20, यहाँ पर 26, ये आ गया ए स्क्वायर। आप ए स्क्वायर की वैल्यू अलग से भी निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हो, प्लस अब ये वाला लिखा है मेरे पास में 32, ये मेरे पास में 28 और यहाँ पर 16। ये सेकंड वाला मैट्रिक्स, इसमें से मुझे क्या घटाना है, ये 42, यहाँ पर भी 42, इन दोनों की जगह मेरे पास में 0 0। एक मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स जोड़ना या एक मैट्रिक्स में से दूसरा मैट्रिक्स घटाना, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो देखिए ये वाला प्लस का, ये वाला, इन दोनों को जोड़ना है और ये वाला घटाना। तो देखिए हमारे पास वैल्यू जो आएगी, हमारे पास में शून्य मैट्रिक्स यानी 0 लेके आना है। तो देखिए क्या आता है क्या हमारे पास में, तो यहाँ लिखेंगे 74 प्लस ये माइनस का 32 माइनस 42, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड वाला लिखा है -20 प्लस 20 -0, ये माइनस का 0। हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, फर्स्ट रो कंप्लीट है। सेकंड रो में यहाँ लिखा है -8, यहाँ प्लस का 8, यहाँ 0, ये माइनस का 0। यहाँ लिखा है 26, ये प्लस का 16, ये 26 जो मेरे पास में, इसकी वैल्यू कैसी है, प्लस की, ये भी मेरे पास प्लस का, परंतु ये वाला 42 मेरे पास माइनस का है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास में जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही वैल्यू माइनस की है। 8 - 8 0, 20 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर मेरे पास ऑल ओवर 0 0 आ रहा है। इसको मैं कह सकता हूँ शून्य मैट्रिक्स, और यही हमारे पास में क्या है, राइट हैंड साइड है। यही हमारे पास में क्या है, राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब मुझे क्या बोला गया था क्वेश्चन में ऐसे निर्देश दिए गए हैं, इसी की सहायता से, इसी की जो हमारे पास में हमने जो भी प्रूफ किया है, इस प्रूफ किए गए की सहायता से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देखिएगा इसकी सहायता से ए इनवर्स किस प्रकार से आता है, अभी देखते हैं। अगर हमें जो चीज दी गई है यानी ए स्क्वायर, ये लिखा मैंने ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इज इक्वल टू 0, इससे अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो यानी इस इक्वेशन में मुझे सबसे पहले ए इनवर्स लेके आना है। तो लिख देता हूं दोनों साइड यानी दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, यहाँ ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ लिख देता हूं देखिए ए इनवर्स, और ए स्क्वायर जो है उसको लिख देता हूं ए इंटू ए प्लस 4 इंटू ए, और इसको गुणा कर देता हूं ए इनवर्स से, माइनस 42i इंटू ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स को 0 से गुणा करेंगे तो मेरे पास में 0 आ जाएगा। अब उससे आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स, कोई भी मैट्रिक्स और उसका व्युत्क्रम दोनों का गुणा होता है इकाई मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, प्लस a इंटू ए इनवर्स मेरे पास में हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 42i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। अब हमें यह भी पता है, हमने ये भी प्रूफ किया था कि यदि किसी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा किया जाए, किसी भी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वापस से वही मैट्रिक्स आती है a इंटू इकाई मैट्रिक्स, यानी मेरे पास आएगा a प्लस, यहाँ तो केवल लिखा है 4i माइनस, यहाँ लिखा है 42, ये लिखा मैंने 42 i इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a इनवर्स बराबर 0। ये वाली वैल्यू माइनस की है, आगे जाएगी तो जाएगी प्लस की। अब ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने, ये हमारे बहुत ही ज्यादा काम की है। ए की जगह मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारे पास इक्वेशन में गिवन थी, ये रही मेरे पास में, लिखा है 8 2 5 4 प्लस 4 इंटू आई, आई यानी इकाई मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया इकाई मैट्रिक्स बराबर मेरे पास में है 42 ए इनवर्स।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 माइनस का है, 2 प्लस का, 5 प्लस का, 4 प्लस का, ये हमारे पास जैसा दिया गया था वैसा ही मैंने लिख दिया प्लस का। अब ध्यान दीजिए 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, यहाँ इन दोनों की जगह 0 0 और बराबर में 42A इनवर्स। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। जैसे ही एक मैट्रिक्स में मैं दूसरा मैट्रिक्स जोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है वो देखिए। यहाँ पर मेरे पास में माइनस का 8 प्लस का 4, -8 एंड प्लस का 4 मेरे पास में आएगा माइनस का 4। कितना आ जाएगा, माइनस का 4। 5 प्लस 0 मेरे पास में आ जाएगा ओनली 5। 2 प्लस 0 मेरे पास में आ जाएगा ओनली 2। ये भी लिख दिया मैंने। 4 प्लस 4 ये मेरे पास में आ जाएगा 8। ये मेरे पास जितनी भी वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो है किसकी वैल्यू है, 42A इनवर्स। किसकी वैल्यू है, 42A इनवर्स की। तो हमारे पास में A इनवर्स क्या आएगा, 42, यहाँ इंटू में मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/42। ये मेरे पास वैल्यू आ गई A इनवर्स की, और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं किस प्रकार का हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 विविध प्रश्नावली नंबर 5 दिया हुआ है। यदि A कोई मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि A इनवर्स बराबर आएगा 1/19A, यानी 1/19A। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A इनवर्स। जैसे ही A इनवर्स निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि A इनवर्स निकालने का जो मेथड है वो क्या है, वह होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये वाला होता है A इनवर्स निकालने का प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की। तो निकालता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A, मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूं। यहाँ लिखा है 2 5 3 एंड माइनस का 2। अब मैं इसकी जैसे ही वैल्यू निकालता हूँ, ये सेकेंड ऑर्डर द्वितीय क्रम का एक सारणिक है। इसके लिए अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, यानी सीधा सा काम है 2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस 5 इंटू 3, ये हो गया मेरे पास 15। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो मेरे पास में आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू माइनस का 19, और यह वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि आने वाली जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है हमेशा नॉट इक्वल 0 के होने चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे ही किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ये आएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, हमारे पास में जो मैट्रिक्स दी गई है सेकंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको निकालना एडजॉइंट बहुत इजी होता है। इन दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ये आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ जो 3 और 5 है ये भी स्थान परिवर्तन करते हैं, परंतु यहाँ ध्यान रखें यहाँ दोनों के साथ चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर मेरे पास में 4 एलिमेंट है, चारों के अलग अलग आप क्या लिख सकते हैं, सहखंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सहखंड। मैं बात करूं अगर, जैसे एक बार के लिए बता देता हूं, ऐसा लिखना है आपको, इस 2 का सहखंड, इसको नाम दे देता हूं जैसे F11 बराबर, ये वैल्यू होती है प्लस की, तो ये वाला मान आ जाएगा इसके लिए -2। 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंटों के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, और जो वैल्यू प्राप्त होगी उस वैल्यू से हम क्या बना देंगे, एक मैट्रिक्स बना देंगे। अब हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स आएगी, आने वाली इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है, इसका परिवर्त निकालना है। तब हमारे पास में आएगा एडजॉइंट ऑफ A। यहां से देखिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना यानी उसका परिवर्त निकालना होता क्या है, उसकी जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में। ये -2, ये -5, ये -3, ये +2, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर होता है 1/,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -19 और अंदर की ओर मेरे पास में क्या है देखिएगा, यहाँ लिखा है -2 -5 -3 एंड प्लस का 2। अंदर में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। अंदर से जब भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो सारे के सारे चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ये 2 जो लिखा गया है पहले से प्लस का है, यहाँ पर हो जाएगा किसका, माइनस का। ये माइनस का चिन्ह मैंने जो कॉमन लिया है वो वाला, और ये माइनस का 19 पहले से माइनस मेरे पास कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू आ गई किसके बराबर, ए इनवर्स के बराबर। मेरे पास आ गया देखिए ए इनवर्स बराबर 1/19, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था। क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमें दिया गया था जो क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स, क्या उसके बराबर है? ये देखिए दोनों सेम है, तो इसकी जगह स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, मैट्रिक्स ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इति सिद्धम।